Hello friends, how are you? Welcome. The United Nations. Today's our topic is the United Nations and its grammar points. आज जो कि हम लर्न करेंगे जो कि टेस्ट में पॉइंट्स आएंगी वो हैं उसमें से जो कि इंग्लिश की पॉइंट्स हैं जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे 60% उसमें से ग्रामर होगी जो कि मैं आपको 27 पॉइंट्स में डिस्क्राइब करके बताऊंगा और जो कि 20% होगी वो होगी सिनोनिम और एंटोनिम में से यानी कि लेसन पूरे की वोकैबुलरी जो कि हमें सेंड की गई है और जो कि 20 मार्क्स होंगे। एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसमें से 2 सवाल यानी कि 20% आएगा वहाँ से। तो फिर चलिए पहले सीखते हैं कि ग्रामर की पॉइंट्स कौन सी होंगी। हमारे पास लेसन जो कि है वो है द यूनाइटेड नेशन। उसमें हमारे पास जो कि पहली पॉइंट है जो कि इम्पॉर्टेंट है जो कि आर्टिकल्स के बारे में है। हमारे पास द यूनाइटेड नेशन इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे द क्यों इस्तेमाल हुआ है? द हमारे पास इसलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि यहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम इस्तेमाल हुआ है। दोस्तों आगे चलिए लेसन को पढ़ते हैं। द स्प्रिंग ऑफ 1945 द सेकंड वर्ल्ड वॉर। सेकंड हमारे पास किसके लिए जो कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ हमारे पास ऑर्डिनल नंबर हैं और जो कि कोऑर्डिनल नंबर है हमारे पास है 1 2 3 4 5। हमारे पास जो कि ऑर्डिनल नंबर होते हैं यानी कि सेकंड, थर्ड और फोर्थ भी हो सकता है। इसके साथ हम आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं और जो कि 1 2 है उसके साथ हम आर्टिकल नहीं इस्तेमाल कर सकते, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है 10 सेकंड। वर्ल्ड वॉर वाज कमिंग टू द एंड। द वॉर हैड बॉट मिस्ट्री ऑल द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। पीपल का जो कि मतलब होता है वो क्राउड, ये कैपिटल नाउन है और पीपल का जो कि मतलब होता है क्राउड मीन्स कलेक्शन ऑफ मेनी पीपल्स had been killed and wounded. These included women and children. Millions of worth of property had been destroyed. Millions of people had been made homeless. Millions suffered from poverty, hunger, and disease. The conscious man was roused. Men wanted peace. यहाँ पे जो कि इस्तेमाल हुआ है मेन हमारे पास इसलिए इस्तेमाल हुआ है कि ये शो कर रहा है पीपल्स को। दोस्तों आगे चलिए। लेट देयर बी ए एंड टू वार। लेट हमारे पास किस लिए इस्तेमाल हुआ है? हमारे पास यहाँ तो लेट इस्तेमाल हुआ है लेकिन यहाँ पे लेट अस इस्तेमाल हुआ है। लेट मैन लिव विथ हिज फेलो मैन एज हमारे पास इस्तेमाल हुआ है ब्रदर विथ ब्रदर। तो फिर एज जहाँ पे भी हो उसके साथ कभी भी टू नहीं लगेगा। इसके साथ सो लगा है लेकिन टू नहीं लगेगा। सो और आगे सो प्रेड द पीपल सफर वर्ड। सो हमारे पास इस्तेमाल हुआ है रीज़न और पर्पज़ को शो करने के लिए और इसकी स्ट्रक्चर होती है सेंटेंस में रीज़न प्लस सो प्लस पर्पज़ और पीपल्स जो कि होते हैं शो करते हैं किसी भी नेशन को। सेकंड हमारे पास है पैराग्राफ जो कि द ह्यूमन रेस वाज ड्राविंग क्लोजर टुगेदर। वाज हमारे पास जो कि है ये है पास्ट कंटिन्यूस टेंस और इसमें जो कि यहाँ पे वाज इस्तेमाल हुआ है। तो वाज जहाँ पे भी कोई चेंजिंग हो या डेवलपमेंट हो तो उसकी पहचान के लिए पास्ट कंटिन्यूस में पास्ट के बारे में होता है और उसकी पहचान के लिए हम वाज इस्तेमाल करते हैं। द ह्यूमन रेस वाज ड्राइंग क्लोजर टुगेदर। यहाँ पे कोई चेंजिंग आ रही है यानी कि कोई डेवलपमेंट की बात है तो फिर यहाँ पे हमें ये पहचान हुई कि ये है पास्ट टेंस। द टेलीफोन, द टेलीग्राफ, द वायरलेस वर हेल्पिंग द क्विक एक्सचेंज ऑफ न्यूज़ एंड इंफॉर्मेशन। यहाँ पे द टेलीफोन के साथ भी इस्तेमाल हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल है और टेलीफोन के साथ भी इस्तेमाल हुआ है। द टेलीग्राफ भी इस्तेमाल हुआ है और द वायरलेस भी इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे इन्वेंशन की बात है, जहाँ पे भी कोई इन्वेंशन की बात हो तो वहाँ पे हमारे पास क्या लगेगा? जी हाँ, डेफिनेट आर्टिकल लगेगा। आगे चलते हैं। द एरोप्लेन, यहाँ पे भी वही इस्तेमाल हुआ है लफ्ज़ द एरोप्लेन। यहाँ पे भी
इन्वेंशन की बात है। इन द एरोप्लेन वाज लिंकिंग डिस्टिंक्ट पार्ट ऑफ अ वर्ड, ignorance, poverty, disease. Operation in one part of the world were having their effect on their other. यहाँ पे जो कि इग्नोरेंस, पॉवर्टी और डिजीज़ जो कि इस्तेमाल हुआ है वो है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन, और ये अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्टिव नाउन भी हो सकते हैं। तो फिर एब्स्ट्रैक्टिव नाउन के साथ हमें क्या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? जी हाँ, डेफिनेट आर्टिकल नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे हमें बचना चाहिए आर्टिकल को इस्तेमाल करने से। आगे चलते हैं, कहाँ पे थे? जी हाँ, इग्नोरेंस, पॉवर्टी, डिजीज़, ऑपरेशन इन वन पार्ट ऑफ द वर्ड वे आर हैविंग देयर इफेक्ट्स ऑन द अदर पार्ट्स। द वर्ड वाज बीइंग वन इन अ समथिंग, व्हाई शुड इट नॉट बिकम वन इन ऑल? सो द नेशन, थर्ड पैराग्राफ है, सो द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड कम टुगेदर इन अप्रैल 1945। सो हमारे पास इस्तेमाल उसके जहाँ पे हमारे पास है सेकंड पैराग्राफ में पहले इस्तेमाल हुआ है सो यहाँ पे शो कर रहा है रीज़न को, और आगे इस्तेमाल हुआ है इन प्लस टाइम। इन प्लस टाइम जो कि होता है पास्ट टेंस को यानी कि फिनिश टाइम को शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन अप्रैल 1945 एंड ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आर द UN फॉर शॉर्टेड, लेट्स अस नॉट टर्न ओवर आवर आइज। यहाँ पे लेट्स अस नॉट टर्न टू नहीं इस्तेमाल हुआ है, यानी कि सेम ही पॉइंट है, यहाँ पे लेट्स अस के साथ टू नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, लेट्स अस नॉट टर्न आवर आइज अवे फ्रॉम द सफरिंग ऑफ नाइबर्स। लेट्स अस, यहाँ पे भी वही चीज़, लेट्स अस द हैंड ऑफ द ब्रदरहुड टू वन अनदर। Let's us unite to make the world a happier and a better place, and let there to be a peace and happiness in the world, they cried. Fourth paragraph है 24 पेज में, the word was thus born in हमारे पास इस्तेमाल हुआ है जो कि फिनिश टाइम के लिए इस्तेमाल हुआ है, जिसकी पहचान हम इस तरीके से कर रहे हैं इन प्लस टाइम की वजह से। ये फिनिश टाइम इस्तेमाल हुआ है और ये पास्ट टेंस है। और आगे चलते हैं, एंड इज़ टुडे द स्पीयर हेड ऑफ अ मार्च सिविलाइजेशन अगेंस्ट इविल्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ द यूनाइटेड नेशन। वही बात, द यूनाइटेड नेशन आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, ऑफ द वर्ड मेड इन न्यूयॉर्क इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब कि यहाँ से हमें ये पॉइंट मिले कि जो कि स्टेट्स हो या फिर रिपब्लिक हो, इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे डेफिनेट आर्टिकल। दोस्तों आगे चलते हैं, दे टॉक ओवर अर्जेंट प्रॉब्लम ऑफ पीस एंड वॉर एंड ट्राई टू फाइंड सॉल्यूशन टू एज मैनी ऑफ दिस एज दे कैन। द यूनाइटेड नेशन डील्स विद a quarrels that might lead to war among the nations. The aim of a UN is to prevent war in the world and to reach a state of a lasting peace. General condition of life are more or less unsatisfactory in many parts of the world. This unsatisfactory state of affairs is responsible for यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, क्यों इस्तेमाल हुआ है? फॉर हमारे पास जो कि इस्तेमाल हुआ है सेंटेंस में शो कर रहा है जो कि रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। आगे चलते हैं, एंड लॉन्ग कंटिन्यूड डिस्कंटेंट माई लीड टू वार। वन वार ऑफ प्रिवेंटिंग वार इज़ टू रिमूव एज मैनी। हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है? एज मैनी। और आगे क्या इस्तेमाल हुआ है? आगे है एज मैनी काजेज फॉर डिस्कंटेंट एज। हमारे पास इस्तेमाल हुआ है एज मैनी, जिसका मतलब है ये जो कि है पॉजिटिव है और ये काउंटेबल यानी कि ये काउंट कर सकते हैं। इसका जो कि अपोजिट है वो है एज मच एज, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, रिमूव एज मैनी काज फॉर डिसकंटेंट एज पॉसिबल। सो द यूनाइटेड नेशन हैव सेड देमसेल्फ। देमसेल्फ है हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन,
और सेल्फ जो कि इस्तेमाल होता है सिंगुलर के लिए और सेल्फ इस्तेमाल होता है प्लूरल के लिए। आगे चलते हैं। themselves to study living condition in all part of the world and to help in a fight against poverty, ignorance, disease and social and political injustice। जैसे ये पॉइंट हम पहले भी शो करके आए हैं कि यहाँ पे पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज़ और सोशल और पॉलिटिकल जो कि इंजस्टिस हैं, इसके साथ आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये क्या है? प्रॉपर नाउन। जी हाँ, ये है प्रॉपर नाउन। उसकी वजह से यहाँ पे द आर्टिकल नहीं लगेगा। आगे चलते हैं 25 पेज नंबर पे, सेकंड पैराग्राफ। प्रिवेंटिंग अ वार इज़ अ डिफ़िकल्ट इज़ अ पार्ट ऑफ हाई पॉलिटिक्स फीलिंग रन हाई अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट पीस आर ओपन टू मिसअंडरस्टैंडिंग इंस्टीड ऑफ हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। ये एक प्रपोजिशन है और हमारे पास इंस्टीड ऑफ, हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं। कि गिव नोट्स इंस्टीड ऑफ बुक, उसने नोट्स के बजाय बुक दिया, मतलब कि उसके बदले में वो दिया। इंस्टीड ऑफ इसलिए इस्तेमाल होता है। इंस्टीड ऑफ ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर अटेम्प्ट्स एट अ पीस मेकिंग समथिंग set them further apart. The path of a peacemaker is indeed hard. The United Nations has succeeded in a few cases in bringing peace where there was no peace before. But हमारे पास बट जो इस्तेमाल हुआ है वो शो कर रहा है डिफरेंस को, और यहाँ पे ये प्रपोजिशन है। But in a great many cases the result have not been satisfied. The world is full of little quarrels between nations. Any one of these related callers might be responsible for हमारे पास इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, हमने 25 पेज नंबर पे पहली लाइन में पढ़ा था फॉर किस लिए इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे भी उसलिए इस्तेमाल हुआ है रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, फॉर दी आउटब्रेक ऑफ अ न्यू वर्ल्ड वॉर। बट लेट्स अस नो डिसअपियर। फॉर हमारे पास इस्तेमाल हुआ है, क्या शो कर रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। देयर इज़ अ वन पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन दैट फिल्स अस विथ होप। दिस इज़ द वर्क ऑफ फाइटिंग सोशल इविल्स। हमारे पास आगे चलते हैं। मैन एंड वूमेन। मैन और वूमेन जो कि है प्लूरल नाउन है, उसलिए इसके पास आर्टिकल नहीं लगा। From different parts of the world of different races and religions sit together, think, plan and actually work together to improve condition of a life in countries they have not known before. This work brings two workers closer together than anything else can. It also brings closer to the peoples of a land which they are trying to help. We would go to war with the peoples to whose betterment one has give several years of one life. Here is example of what internationals of water means canals. Canals यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है रिवर्स एंड लेक्स। यहाँ पे अगर केनाल किसी का नाम होता तो फिर हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते, या फिर रिवर किसी का नाम होता तो फिर हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते। और यहाँ पे अगर किसी लेक का नाम होता, जैसे कि किंजा लेक, तो फिर वहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं करेंगे। Have always been a natural highway in a flat part of our world. Millions of people pass their lives in boats on a quiet island waterway in the most of a far east. Half the people live on the greater rivers. So the United Nations organized the inland water transport tour of Asian experts to view the operation of waterways in other parts of the world. Members of our tour came from Burma, India, Indonesia, Pakistan, Thailand and Vietnam. यहाँ थाईलैंड एंड वियतनाम, यहाँ पे जो कि डेफिनेट आर्टिकल क्यों नहीं इस्तेमाल हुआ, जहाँ यहाँ पे जो कि डेफिनेट आर्टिकल हो, लेकिन स्टेट या कंट्री का नाम के साथ हम डेफिनेट आर्टिकल नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन किसी भी कंट्री
जो कि स्टेट हो या फिर रिपब्लिक हो तो फिर उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं। द ग्रुप स्टार्टेड बाय विजिटिंग थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान एंड इंडिया। यहाँ पे भी नहीं इस्तेमाल हुआ। क्या काज है, आप समझ गए होंगे कि काज ये है कि यहाँ पे रिपब्लिक और स्टेट का नाम नहीं है। सो एज टू लर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। लास्ट सेकंड लाइन है द एशियंस दे वांट टू यूरोप। यूरोप यहाँ पे भी नहीं इस्तेमाल हुआ। वेयर दे विजिटेड shipyards and waterways in France, Germany and the Netherlands। द नीदरलैंड दोस्तों द इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है क्योंकि ये क्या है, प्रॉपर नाम जो कि है क्या है, ये स्टेट या फिर रिपब्लिक का नाम है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है डेफिनेट आर्टिकल। तो आपकी जो कि टेस्ट होगी 60% यहाँ से होगी। ये तकरीबन 27 पॉइंट्स हैं, यहाँ से 60% टेस्ट होगी। और जो कि सिनोनिम और एंटोनिम है, वोकैबुलरी टेस्ट है, वो टोकन सवाल है और याद करने हैं, वहाँ से ही आएंगे और उसकी तैयारी वहाँ से ही की जाएगी। और जो कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ के जो कि आप असल जो कि पैराग्राफ टेस्ट में दिया जाएगा उसको समझ के ही आप टेस्ट आगे कर सकते हैं। उसमें आप अक्सर 80% आप अगर हमारे वीडियो को देखेंगे और समझेंगे तो फिर 80% आप टेस्ट क्लियर कर सकते हैं इंग्लिश की। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो मददगार आपके लिए हमारी वीडियो मददगार हुई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।